जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। बड़ा ही गूढ़ विषय है, क्योंकि आज के भौतिक युग में जहाँ हमारे बुद्धि की सीमा केवल भौतिकता तक ही सीमित है, अर्थात जो कुछ भी संसार में दृष्टिगत होता है केवल उसी को हम लोग सत्य मानते हैं। और जो हमारे शास्त्रों का वर्णन है, ये जो संसार दृष्टिगत होता है, ईश्वर की शक्ति और ईश्वर का स्वरूप तो है, लेकिन ये अनित्य है और निश्चित नहीं है, जिसमें नित्य परिवर्तन होता रहता है और जो उत्पत्ति और स्थिरता और अंत में संहार के दायरे में आता है, इसलिए इसको अनित्य कहा गया है तो भगवान की ही शक्ति, भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन ये सब परिवर्तनशील होने के कारण इसको अनित्य और अनित्य कहा गया है, अर्थात माया का आवरण है। क्यों? उसी क्रम में हम लोग सृष्टि को समझते हैं, क्योंकि जब तक इस चीज़ में हमारी अभिरुचि नहीं होगी और ज्ञान नहीं होगा, तब तक ईश्वर तत्व को समझ पाना बहुत ही दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि हमारा चिंतन वहाँ तक पहुँचता ही नहीं है कि इस संसार के परे भी कुछ होता है। बियॉन्ड द वर्ल्ड जो चीज़ें हैं वो इस संसार में स्थित चीज़ों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उसका उदाहरण आप पहले अपने शरीर से ही ध्यान कर लें कि ये जो शरीर दिखती है, लेकिन जो शरीर की शक्ति है वो हमें नहीं दिखती है। ना तो हमें मन दिखता है, ना वो जीव दिखता है जिससे सारी शरीर संचालित हो रही है, ना चेतना दिखती है, ना मस्तिष्क दिखता है कि अर्थात मस्तिष्क में वो कौन सा एलिमेंट है जो हमें सोचने समझने की क्षमता प्रदान करती है। तो जब ये चीज़ें नहीं दिखती हैं फिर भी उनका एग्जिस्टेंस है, अर्थात वो हैं, उन्हीं के प्रभाव से हमारा शरीर संचालित होता है। तो इससे सिद्ध होता है तो कोई न कोई इस चीज़ की रचना करने में उसका नियामक है और वही शक्ति इस शरीर में विद्यमान है, जिसको हम लोग ईश्वर तत्व मानते हैं। और जो भौतिकवादी लोग हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं और ईश्वर की आज्ञा को भी नहीं मानते हैं, वो काम तो वही करते हैं जो ईश्वर ने उन्हें प्रदान किया है, लेकिन ना मानने की एक अज्ञानता उनमें व्याप्त होती है। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं कि वास्तव में सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, क्या पहले बना होगा, क्या बाद में बना होगा। इसी को कहते हैं सृष्टि का वर्णन। तो सृष्टि के वर्णन में श्रीमद् भागवत महापुराण में द्वितीय स्कंद में पंचम स्कंद में इसका वर्णन संक्षिप्त रूप से आता है। वहाँ पर कहा गया है सत्वम रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थित सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। अर्थात जो भगवान नारायण हैं वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वस्वरूप हैं, अर्थात निर्विकार हैं और जितने आकार हैं सब उन्हीं से निर्गत होते हैं, इसलिए वो सर्वस्वरूप हैं। उन्होंने मुझे ही बनाया है, कह रहे हैं ब्रह्मा जी, अर्थात वही नारायण मुझे भी बनाए हैं और कह रहे हैं कि दृष्टि से प्रेरित होकर के मैंने उनके इच्छानुसार सृष्टि रचना करता हूँ। उनकी दृष्टि से मैं प्रेरित रहता हूँ और उनकी इच्छानुसार सृष्टि की रचना करता हूँ। सृष्टि स्थित और प्रलय अर्थात किसी चीज़ की उत्पत्ति और उसका एग्जिस्टेंस अर्थात रहना कुछ समय और पुनः विनिष्ट हो जाना। सृष्टि स्थित और प्रलय के लिए रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीन जो गुण होते हैं वही भगवान नारायण स्वयं जो माया के गुण हैं उनको स्वीकार करते हैं और तीनों गुण द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर के जो मायातीत नित्य परमात्मा ईश्वर हैं, माया में स्थित होकर के कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से अपने को बांध लेते हैं। इसी कारण वही ईश्वर तत्व इन्हीं पर्दों के आवरण के पीछे रह करके जो सारे कार्य को करते हैं, हम लोगों को नहीं दृष्टिगत होते हैं और उन्हीं के गुण से ये सारा संसार निर्मित होता है और चलता है। तो कहते हैं कालम कर्म स्वभावम च मा एसो माया स्वया आत्मान यदृक्षया प्राप्तम विभु पुरुषरूपाददे। कह रहे हैं कि मायापति भगवान जो समस्त माया के स्वामी हैं, अर्थात जो कुछ भी रचना होती, जैसे हमारा मन है, मन जो चिंतन करता है और इंद्रियां उसको क्रिया रूप दे करके जो निर्माण करती हैं, तो मन उसमें कुछ क्षण के लिए संलग्न रहता है और मन उससे अलग हो जाता है, फिर चिंतन करता है, फिर निर्माण कर देता है। उसी प्रकार भगवान नारायण अपने चिंतन से, अपनी इच्छा की शक्ति से, माया के प्रभाव से संसार की रचना करते हैं और उनमें एक इच्छा होती है कि मैं एक रूप से बहुत रूप में हो जाऊं, बहुत हमारा विस्तार हो जाए, रूप हो जाए। तो उसी से काल, कर्म और स्वभाव को स्वीकार करते भगवान की शक्ति काल ने तीनों गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। काल, कर्म और जो स्वभाव है, इसमें जो काल है उन गुणों में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो क्षोभ उत्पन्न होने से स्वभाव में उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दे दिया। महत तत्व की उत्पत्ति हो गई
और महत तत्व में रजोगुण और सत्वगुण की जब वृद्धि होती है, महत तत्व में जब रजोगुण और सत्व तत्व की वृद्धि होती है तो जो उसमें विकार उत्पन्न होता है उससे ज्ञान क्रिया में और द्रव्य रूप में तमः प्रधान विकार उत्पन्न हो जाता है, जिसको अहंकार कहा जाता है। अहंकार के 3 रूप होते हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। इसी से सारी सृष्टि की वर्णन होती है। वैकारिक, तेजस और तामस नाम जो अहंकार के 3 विभाग हो जाते हैं, उन्हीं 3 विभागों से पूरी सृष्टि का वर्णन होता है। फिर कह रहे हैं कि क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। ये तामस जो है, तामस नारद जी कह रहे हैं कि क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जो 3 प्रकार के अहंकारों का विभाग हुआ, वैकारिक, तेजस और तामस, उनके जो क्रमशः गुण हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। जब 5 महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार उत्पन्न होता है, जो 5 महाभूत की उत्पत्ति हुई, जिसको छित, जल, पावक, गगन और समीर कहा गया है, इनकी उत्पत्ति होती है तामस अहंकार में विकार के उत्पन्न से, अर्थात क्रिया से। तो उसमें सर्वप्रथम आकाश की उत्पत्ति होती है। आकाश की उत्पत्ति होती है जिसका गुण होता है शब्द, और इसी गुण के कारण दृष्ट और दृष्टा का बोध होता है। दृष्ट और दृष्टा का बोध हो जाता है आकाश के इस गुण के कारण। और जब आकाश में विकार उत्पन्न होता है तब वायु की उत्पत्ति हो जाती है। और वायु का जो मुख्य गुण है वो है स्पर्श और शब्द। जो शब्द आकाश का गुण था और जो वायु का मुख्य गुण स्पर्श है, और उसके आगे जिस जिस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे ऊपर के गुणों को उदाहरण करता चलेगा। जैसे आकाश का गुण था शब्द और वायु का गुण है स्पर्श, लेकिन वायु में 2 गुण रहेंगे, शब्द भी रहेगा और स्पर्श भी रहेगा। फिर कह रहे हैं कि जब वायु में विकार उत्पन्न होता है, वायु हो गई, इसका गुण हो गया शब्द और स्पर्श। वायु में जब विकार उत्पन्न हुआ तो तेज अर्थात अग्नि की उत्पत्ति हुई। अग्नि के क्या गुण होते हैं? रूप। अग्नि का जो प्रकाश अर्थात रूप जब दिखता है तो इसमें 3 गुण प्राप्त हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। अग्नि में 3 गुण प्राप्त हो जाते हैं, शब्द, स्पर्श और रूप। और जब अग्नि अर्थात तेज में विकार उत्पन्न होता है तो जल की उत्पत्ति होती है। जल की उत्पत्ति होने पर जल का जो गुण होता है वो है स्पर्श। स्पर्श भी इसमें रहेगा और रस इसका मुख्य गुण है, और पीछे के 3 गुण उसमें आ जाएंगे। शब्द भी रहेगा, रूप भी रहेगा, स्पर्श भी रहेगा और रस भी रहेगा। 4 गुण इसमें आ जाएंगे जल में, और जल से उत्पत्ति होती है पृथ्वी की। पृथ्वी का जो मुख्य गुण है गंध है, तो पृथ्वी में ये 4 गुण पाए जाएंगे। शब्द भी रहेगा, स्पर्श भी रहेगा, रूप भी रहेगा, रस भी रहेगा और गंध भी रहेगी। ये पृथ्वी के गुण पाए जाते हैं। ये हो गए तामस अहंकार के से जो उत्पन्न हुए। उसके बाद आता है वैकारिक अहंकार से उत्पन्न क्या क्या हुआ। वैकारिक अहंकार से मन उत्पन्न हुआ, और जो 10 इंद्रिय हैं इनके देवता उत्पन्न हुए। 10 इंद्रिय और मन उत्पन्न हो गए वैकारिक अहंकार से। उसी के बाद तेजस अहंकार से, तीसरा जो अहंकार का विभेद था, तेजस अहंकार से उत्पन्न हुआ श्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण, जिसको हम 5 ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। श्रोत, त्वचा, घ्राण, जिह्वा इत्यादि जो 5 इंद्रियां हैं ये उत्पन्न हुए, और कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न हो गई। साथ ही ज्ञान शक्ति, बुद्धि, क्रिया शक्ति, प्राण तेजस से अहंकार से उत्पन्न हुए। तेजस अहंकार से और क्या उत्पन्न हुआ? ज्ञान शक्ति, बुद्धि और क्रिया शक्ति, प्राण। बुद्धि से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और क्रियाशीलता हमें प्राण से प्राप्त होती है। एक किससे उत्पन्न हुए? तेजस अहंकार से उत्पन्न हुए। जब महातत्व में विभेद हुआ तो 3 प्रकार के अहंकार बने, वैकारिक, तेजस और तामस। तो इसी तेजस अहंकार से उत्पन्न हुई बुद्धि और क्रिया। तो जब 5 महाभूत उत्पन्न हो गए, इंद्रिय, मन, सत्वादि गुण तीनों परस्पर संगठित हो गए, और रहने के लिए साधन भूत और भोग के लिए शरीर की आवश्यकता हुई, तो एक पिंड का निर्माण हो गया। यही सब घनीभूत होकर के एक पिंड बने, और पिंड में भगवान नारायण की शक्ति समाहित हुई, जो प्रस्फुटित होकर के एक विराट स्वरूप उत्पन्न हुआ, और उसी विराट स्वरूप में पूरे विश्व के लोकों की कल्पना हुई। मानसिक फिर सृष्टि प्रारंभ हुई। मन से देवताओं, अनेक अनेक अंगों से जो विकार उत्पन्न हुए सब देवता बने। देवता के बाद फिर ब्रह्मादिक सृष्टि, ब्रह्मा जी आदि होते हुए सभी देवता बनते हुए। उसके बाद फिर अंततः जो शक्ति बनती है, समस्त जीवों की निर्माण होता है, और उनकी वृद्धि के लिए मैथुनी शक्ति प्रादुर्भूत होती है, और उसका प्रारंभ होता है मनु और शतरूपा जी से। तो मनु और शतरूपा, ब्रह्मा जी जैसे 2 विभाग में स्त्री और पुरुष बने, और मनु और शतरूपा के रूप में
प्रथम मनुष्य और प्रथम नारी के रूप में वो वर्णित हुए और उन्हीं की सभी मनुष्य संतानें हैं, इसलिए उनको मनु संतान कहने के नाते, मनु की संतान होने के नाते मनुष्य कहा जाता है। जो मनु से उत्पन्न हुए वही मनुष्य हैं। अब जिनको मनुवाद पे कोई समस्या उत्पन्न होती है कि हम मनुवादी हैं तो फलानेवादी हैं, तो मनुष्य मात्र ही मनुवादी है, क्योंकि वो मनु से उत्पन्न हुआ इसलिए वो मनुवादी मनुष्य हो गया। तो मनुष्य का कार्य है, मनुष्य ही उस विराट पुरुष की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है। सर्वश्रेष्ठ मतलब जो समिष्ट व्यष्टि दिखती है, व्याप्त जो दिखता है, उसमें रहने के लिए भोग की जो शरीर प्राप्त होती है, उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। और मनुष्य की जो पुनरावर्तन या वृद्धि होने की एक गति है, वो सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार भगवान अपनी इच्छा शक्ति से एक अंड में अपने तेज को प्रविष्ट करा करके ब्रह्मांड की रचना करते हैं, विराट पुरुष धारण करते हैं। उसी प्रकार नारी के अंड में शुक्र स्वरूप भगवान नारायण की शक्ति प्रविष्ट होकर के एक शरीर की उत्पन्न करती है और इंद्रियों से समस्त कार्यों को संपादित करते हुए उसी नारायण को प्रसन्न करती है। जीव स्वरूप जो नारायण का अंश विराजमान है उसी को भोग प्रदान करती है। और आत्मस्थ भगवान निर्विकार होकर के बिना किसी प्रकार से व्यामोहित हुए सबके दृष्टा स्वरूप विराजमान रहते हैं। यह है सामान्य सृष्टि का वर्णन। इसी प्रकार अन्य विषयों पर हम लोग चिंतन और निश्चित रूप से जो ज्ञान है उसको इस माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर भी कर दें। इस प्रकार का क्रम हमारा चलता रहे और भगवान की शक्ति की महिमा का हम लोग गान करते रहें। इसी प्रकार जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे।